अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक हैवी साइज़ शर्ट को हम परफेक्ट लुक दे सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से सिलाई सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 क्लासेस जो हैं वो मैंने अपलोड की हुई हैं, आप इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। शर्ट को कटिंग करने के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है, लॉन का फैब्रिक है। फ्रंट और बैक जो है मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लिए हुए हैं। 2 फोल्ड ये है, 2 फोल्ड हमारा ये फैब्रिक है। बंद साइड जो है इस तरफ को है। यहाँ पे मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग निशान लगा लिया। यहाँ पे हम सबसे पहले अपने तीरे के लिए मार्किंग करेंगे। तीरा मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखना है। ये 1/2 इंच जो है हम यहाँ से अपना शोल्डर डाउन का निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस तरह से यहाँ तक मिला देंगे। अब हमने आर्म होल देखना है कि हमारा आर्म होल कितना है। आर्म होल हमारा जो है वो 8 इंच है। तो यहाँ से जो ऊपर सीधी लाइन है वहाँ से मैं 8 इंच पे मार्किंग करूँगी। इंची टेप को आपने बिल्कुल इस तरह से तिरछा रखना है। 8 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे और जहाँ तक ये निशान आ रहा है उस वहाँ से हम इस लाइन को बिल्कुल स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। इस तरह से नाप करने से आपको पता चल जाएगा कि हमने ये जो नीचे वाली लाइन लगानी है वो कितने इंच डाउन पे लगानी है। अब ये देखिए 6.5 इंच हमारा तीरा था, तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे अपने फ्रंट आर्म होल के लिए। क्योंकि जितना हमारा तीरा होता है यहाँ से आधा इंच कम करके हम अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करते हैं और इस निशान से 1.5 इंच आगे की तरफ हम अपने बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों निशानों को इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब हमने गोलाई करनी है अपने आर्म होल की, तो हम यहाँ पर एक तिरछी लाइन लगाएंगे। अब इस लाइन से 1 इंच की दूरी पर हम एक मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हम अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई करेंगे। तो ये हमारे बैक आर्म होल की और ये हमारे फ्रंट आर्म होल की गोलाई हो चुकी है। अब हम इस पॉइंट पर अपना चेस्ट साइज़ का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट साइज़ हमारा अपर चेस्ट जो है वो है 10 इंच। अब हम यहाँ से 13 इंच पे मार्किंग करेंगे। अब इस निशान को भी बिल्कुल सीधा कर देंगे। अब इस निशान से 6 इंच की दूरी पर हम अपनी कमर के लिए निशान लगाएंगे। कमर के लिए यहाँ मैं 10.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। हिप साइज़ हमारा जो है वो 12.5 इंच होगा। अब यहाँ पे हमने अपना मेन चेस्ट का निशान लगाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ 3 इंच पर एक और लाइन लगाऊंगी। मेन चेस्ट हमारी रेडी जो है वो 44 इंच है, तो 44 का हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो यहाँ 11 इंच पर जो है वो निशान लगेगा। अब देखें ये जो हमने निशान लगाए हैं इन सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। तो इस पर हमारी फिटिंग का निशान कुछ इस तरह से लगेगा। जब भी आप हैवी साइज़ चेस्ट पर कटिंग करते हैं अपनी शर्ट की, तो आपको अपर चेस्ट और मेन चेस्ट का निशान जो है इसी तरह से लगाना चाहिए, तभी एक हेल्दी फिटिंग के जो है वो बहुत अच्छे से आ सकेगी। अब इन तमाम निशानों से 2-2 इंच के फासले पर मैं कटिंग के लिए निशान लगा लूँगी। अब हम अपने इन निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने बैक आर्म होल पे कटिंग करनी है, फिर हमने फ्रंट आर्म होल पे कटिंग करनी है। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप अपनी शर्ट पर प्लेट्स डालते हैं फिटिंग के लिए, तो ये जो मेन चेस्ट का पॉइंट आता है यहाँ से आप प्लेट डालना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आपके प्लेट के निशान लगते हैं। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो हो चुकी हुई है। आई होप कि इसको देख के आपकी कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी कि हम ये जो आर्म होल बनाने के लिए डाउन पे निशान लगाते हैं हर साइज़ के लिए वो किस तरह से लगाना है। आपने हमेशा से यहाँ आर्म होल की मेजरमेंट लेने के बाद इंची टेप को तिरछा रखना है और जो भी हमारा पॉइंट आएगा वहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और उसी पर अपना आर्म होल जो है उसके लिए मार्किंग करनी है। और जब भी हम हैवी साइज़ पे कटिंग करेंगे मेन चेस्ट और अपर चेस्ट का जो है वो साइज़ लेने के बाद ही करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे आर्म होल के नीचे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक इकट्ठा होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें, जब भी शर्ट की कटिंग करेंगे तो आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी।
अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया हुआ है। सबसे पहले हम अपनी लेंथ मेजर करेंगे, हमें स्लीव्स के लिए कितनी लेंथ चाहिए। तो यहाँ से मैं देखें फैब्रिक जो है फोल्डिंग के लिए वो छोड़ दूँगी। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग छोड़िएगा, क्योंकि मेरी शर्ट के ऊपर यहाँ से बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से मैं अपने स्लीव्स की जो है वो लेंथ लूँगी। स्लीव्स की लेंथ जो है मैं यहाँ पर 20.5 इंच जो है वो रखूँगी। अब इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर देंगे। इस लाइन से 3 इंच की दूरी पर हम एक और निशान लगाएंगे। हमारा आर्म होल जो था वो 8 इंच था, तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 2 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हम देखें 2.5 इंच या 3 इंच की दूरी पर एक निशान लगाएंगे। अब इन तीनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। बाजू की जो फ्रंट की गोलाई है वो कितने इंच पे रखनी है, तो यहाँ मैं 5.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। हाफ जो है वो मैं 6.5 इंच रखूँगी। अब हम नीचे मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। अगर आपके पास भी यहाँ पे फैब्रिक कम हो तो आप जोड़ भी लगा सकते हैं। मेरी जो सिलाई आनी है वो यहाँ पे आनी है और हाफ इंच जो है एक्स्ट्रा फैब्रिक बच रहा है, तो मैं यहाँ पे जोड़ नहीं लगाऊंगी और अपना जो मार्जिन है वो यहीं पे ख़त्म कर दूंगी। अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। हम फ्रंट आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो फ्रंट आर्म होल के लिए ये जो हमारा साइज़ होता है इसका जो दरमियान आता है, यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरफ को सीधा कर देंगे। अब इस निशान के ऊपर हाफ इंच की दूरी पर हम एक और निशान लगाएंगे। इस निशान को इस निशान के साथ मिला देंगे और इस निशान को यहाँ ये जो हमने नीचे की तरफ निशान लगाया था 3 इंच की दूरी पर, उसके साथ इस तरह से मिला देंगे। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप प्रोफेशनल वर्क करती हैं और चाहती हैं कि हर साइज़ की कटिंग जो है शर्ट की इजीली आप कर सकें, तो आप मेरी इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। ये मैंने प्रोफेशनल क्लासेस दी हैं, इन पे हर पॉइंट्स को जो है वो मैंने बताने की कोशिश की है ताकि कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, हर तरह की आप शर्ट जो है वो आसानी से कटिंग कर सकें। और अगर आप घरेलू खातून हैं और अपने ही कपड़े स्टिच करती हैं और चाहती हैं कि बेसिक कटिंग जो है वो आपको आ जाए, तो ये मेरी बेसिक क्लासेस भी है जो मैंने अपलोड की है। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके स्विंग क्लासेस के नाम से मेरी प्लेलिस्ट को ओपन कर सकती हैं और 1 बाय 1 इन वीडियोस को वॉच करके बेसिक कटिंग जो है वो आप सीख सकते हैं। होपफुली कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियोज़ में नए नए आइडियाज़ के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।